किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आलू की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आलू की खेती के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। हमारे इस वीडियो के मुख्य बिंदु होंगे आलू की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, आलू की खेती के लिए परफेक्ट मिट्टी कौन सी होती है, आलू की बुआई का उन्नत समय क्या है, उसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, बीज उपचार किस प्रकार से करें, बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, बुआई किस प्रकार करें, प्रति एकड़ बीज की कितनी आवश्यकता होती है, आलू को कौन से समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है और आलू में खाद देने का शेड्यूल, स्प्रे करने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, आलू में खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रण करें, आलू की खेती में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों कुल मिलाकर बात करें तो इस वीडियो में आपको आलू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उससे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी से लेकर। तो आपको खेत की गहरी जुताई करना है और फिर आपको 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ में सड़ी गोबर की खाद डालना है। अगर गोबर की खाद आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं कौन सी मिट्टी आलू की खेती के लिए परफेक्ट होती है। तो आलू की खेती आप काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, उपजाऊ दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि जिस मिट्टी में अगर पानी का ज़्यादा बहाव होता है, जिस जगह पर पानी ज़्यादा देर तक ठहरता है, तो आप उस जगह पर आलू की खेती ना करें। किसान भाइयों मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। तो यह रबी की प्रमुख फसल है, तो अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाती है। अब इस फसल को तापमान की बात करें तो टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आप उस समय पर आलू की खेती आसानी से कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें तो कुफरी हिम सोना, कुफरी चिप सोना और ज्योति LR जो 110 दिन में तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार की वेराइटियाँ, अनेकों प्रकार की उन्नत किस्में आपको मिल जाएगी, तो आप किसी एक उन्नत किस्म की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। बीज उपचार किससे करें, किस प्रकार से करें। तो बीज उपचार आपको जो BSF की जेलोरा फंगीसाइड आती है उससे करना है। जलोरा में क्या होता है, पायरेक्लोस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनेट जो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है फंगीसाइड के रूप में। अब बात करें इससे बीज उपचार किस प्रकार करें, तो आपको 20 लीटर पानी में 50 ml जलोरा का घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद आलू को 5 मिनट तक उस घोल में डुबो कर रखना है। फिर आप आलू को बाहर निकाल लीजिए, अच्छे तरीके से सुखा दीजिए, फिर आप आलू की बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए उसके बारे में बात करें तो किसान भाइयों प्रति एकड़ 2 कट्टे DAP, कट्टे से मेरा मतलब है जो 50 किलोग्राम का बैग आता है वह 2 कट्टे आपको DAP, 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट खाद, 1 कट्टा पोटास का और 10 किलोग्राम बायर की जो रेजेंट आती हैं जिसमें होता है फिप्रोनिल 0.3%, उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अब बुआई करने की विधि के बारे में बात करें तो आपको बुआई, अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो आपको बेड बनाना जरूरी है। तो आप बेड बनाकर लाइन से लाइन की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना अनिवार्य है। किसान भाइयों अब आगे बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की कितनी आवश्यकता होती है, यानी कि बीज दर जो आलू की खेती में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसान भाइयों बीज दर आलू की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आलू का जो साइज है, आलू का जो वजन है वह 40 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो प्रति एकड़ 20 से 22 कुंटल आलू के बीज की आवश्यकता होती है। अगर आलू के बीज का वजन 25 ग्राम का है तो फिर 12-13 कुंटल में ही 1 एकड़ में बुआई हो जाएगी। और किसान भाइयों
अगर उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, उससे भी ज़्यादा आलू के छोटे बीज होंगे यानी कि छोटे आलू होंगे, तो आपको और कम खर्चे में और कम मात्रा में आपको आलू की आवश्यकता लगेगी। किसान भाइयों, अब सिंचाई के बारे में बात करें तो आपको पहली सिंचाई तो बुआई करने के तुरंत बाद करनी है, फिर 10 से 12 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी है, फिर इसी प्रकार से आपको 15-20 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना जरूरी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद के शेड्यूल के बारे में, क्योंकि आलू की खेती में कौन से समय पर कौन सा खाद देना चाहिए उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बुआई के समय खाद का प्रयोग करोगे, उसके बाद आपको 20 से 25 दिन की फसल हो जाए तब आपको आलू की फसल में पहली खाद देना है। पहली खाद के रूप में आपको प्रति एकड़ 30 किलोग्राम यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम इफ्को की जो सागरिका आती है उसका प्रयोग करना है, और 5 किलोग्राम आप माइक्रोराइजा फफूंद का प्रयोग करें। माइक्रोराइजा के लिए आप केमेक्स सुपर का प्रयोग करें तो वह बेस्ट रहेगा। किसान भाइयों, इसमें जो दूसरा खाद है उसके बारे में बात करें तो यानी कि जब आलू की फसल 45 से 50 दिनों की हो जाती है तब उसमें दूसरा खाद दिया जाता है। दूसरे खाद में 50 किलोग्राम यूरिया लेना है आपको, और 3 किलोग्राम सल्फर पाउडर फॉर्म वाला जिसमें 90% सल्फर होता है उसका प्रयोग करना है, और 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको जड़ों के पास पहुंचा देना है। किसान भाइयों, ये हमने बात की खाद के बारे में। किसान भाइयों, आलू की फसल को 2 बार ही खाद देने की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में। तो पहला स्प्रे जब फसल 20 से 25 दिनों की हो जाती है तब आपको करना चाहिए। पहले स्प्रे में आपको 250 ml पोषक सुपर, 300 ग्राम यूपीएल की साफ जो एक फंगीसाइड होती है उसको लेना है, और 80 ml बायर की सोलोमन जो एक कीटनाशक होती है उसको आपको लेना है। आप तीनों को अच्छे तरीके से घोल बना दीजिए और स्प्रे कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे के बारे में। आलू में दूसरा स्प्रे जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तब किया जाता है। दूसरे स्प्रे में आपको 100 ml फेंटेक प्लस जो एक टॉनिक है, और 300 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसका प्रयोग करना है, और उसके अलावा आपको 80 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोइड का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे स्प्रे के बारे में। तो तीसरा स्प्रे जब आलू की फसल 55 से 60 दिन की हो जाती है तब करना है। आपको उस समय पर 1 एकड़ में 150 ग्राम बोरान, उसके अलावा 120 ml बायर की सोलोमन का प्रयोग करना है, और आप किसी अच्छी फंगीसाइड का प्रयोग भी कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, यह हमने बात की स्प्रे के शेड्यूल के बारे में। अब बात करते हैं खरपतवार के नियंत्रण के बारे में। तो आपको आलू में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। आप मजदूरों से खरपतवार का नियंत्रण करवा सकते हैं। और किसान भाइयों, एक आप चाहे तो बुआई करने के तुरंत बाद आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर पेंडामेथिलिन का स्प्रे अगर आप 1 एकड़ में करते हैं तो बुआई करने के बाद उसमें खरपतवार नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, अब कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसकी सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आवश्यकता अनुसार ही रासायनिकों का प्रयोग करना चाहिए, और उत्तम जल निकास वाली मिट्टी होना चाहिए। और अगर अधिक ठंड पड़ती है तो आपको जड़ों के पास पर्याप्त नमी बनाए रखना जरूरी है, यानी कि समय समय पर सिंचाई करना जरूरी है। तो किसान भाइयों, यह हमने बात की आलू की खेती के बारे में पूरी डिटेल के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।